टीम 10 की जानिब से बात कर रहा हूँ। ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये हम बेसिक टू एडवांस लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आपको इंशाल्लाह लेक्चर्स मिला करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है RSI, ठीक है ना। RSI के बारे में हम जानेंगे क्या है और इसे किस तरह से हमने यूज़ करना है। तो आपने क्या करना है, आपने ट्रेडिंग व्यू पे आ जाना है और अपना कोई भी चार्ट आपने ओपन कर लेना है। मैंने BTC US डॉलर का चार्ट ओपन किया हुआ है। अब आपने करना क्या है, RSI को यूज़ करने के लिए आपने यहाँ पे आना है इंडिकेटर्स पे, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ होगा इंडिकेटर्स। इस तरह से आपके पास ये ओपन हो जाएगा। सर्च में आके आपने लिखना है RSI। आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा टेक्निकल्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आपके पास ये RSI आ जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि ये आपको दो लाइंस बनी हुई आ रही होंगी, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये आ रहा होगा। अब इसके अंदर आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने सेटिंग्स में आ जाना है। यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके पास ये ओपन हो जाएगा। इनपुट्स आपने इसके सेम रहने देने, इसमें आपने कोई चेंजेस नहीं करनी है। स्टाइल में अगर आप आएंगे तो ये आप देख रहे हैं पर्पल वाली लाइन, ये हमारी RSI की लाइन है, ठीक है। अब इसके अंदर आप अगर चाहें तो इसका कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप कलर चाहें इसका चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसको थोड़ा बोल्ड भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वो कर सकते हैं। और ये जो हमारी दूसरी वाली लाइन है येलो वाली, ये हमारी RSI बेस्ड मूविंग एवरेज लाइन है, ठीक है। इसको भी आप चाहें तो इसका कोई भी कलर यहाँ से आप दे सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सेटिंग समझा रहा हूँ, सिर्फ कोई भी आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये है हमारा RSI अपर बैंड। ये जो है हमारा RSI अपर बैंड है, ठीक है ना। इसकी सेटिंग यहाँ पे 70 को हुई है। अगर आप चाहें तो इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको लाइन भी सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा RSI मिडिल बैंड है जो इसका सेंटर में होता है, इसकी भी आप सेटिंग चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसी चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ये हमारा RSI लोअर बैंड है, इसको भी आप जैसे चाहें बोल्ड कर लें, लाइन पे कर लें, ठीक है ना। इस तरीके से आप जैसी चाहे इसकी सेटिंग कर सकते हैं, बट हम इसे अभी डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देंगे, ठीक है ना। हम इसकी सेटिंग रिसेट कर देते हैं तो इस तरीके से आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको समझने वाली बात यह है कि ये जो हमारी RSI है ये हमें इंडिकेशन देती है कि मार्केट आपकी ओवरबॉट है या ओवर सोल्ड है, ठीक है। मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग जो कॉइन है उसको बेच रहे हैं या बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, यहाँ पे ये जब हमारी RSI 70 के ऊपर आपको दिखाई दे, ठीक है ना, 70 के ऊपर जब आपको RSI दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ओवर बॉट हो रही है, ठीक है। ओवर बॉट से मुराद के बहुत सारे लोग जो हैं वो मार्केट के अंदर खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। और जब भी मार्केट ओवर बॉट हो तो उस पर हमें हमेशा एग्जिट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने नज़र रखनी है, जब भी RSI 70 पे आए तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ओवरबॉट हो रही है, ठीक है। उस वक्त जो टाइम होता है हमारा मार्केट से एग्जिट करने का टाइम होता है, प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है, मार्केट से निकलने का टाइम होता है। यहाँ पर जब आपकी RSI 30 पे आ जाए, ठीक है ना, यहाँ पे 30 पे, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ओवर सोल्ड की तरफ जा रही है, ठीक है। अच्छा, कुछ लेवल्स पे आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आपने सेटिंग क्या करनी है, RSI में आप इस तरीके से आ गए तो यहाँ पे 70 पे आपने नज़र रखनी है, यहाँ 30 पे नज़र रखनी है, ठीक है। और दो में और आपको बता रहा हूँ वो आपने वैसे ही सेट करना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 70 और 30 हो गया, ठीक है। 70 मतलब ये जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट की तरफ जा रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे जब 30 पे हो तो मार्केट ओवर सोल्ड की तरफ जा रही है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, एक सेटिंग और करनी है, इसको आपने एक यहाँ से लाइन लगानी है, ठीक है। और इसको आपने यहाँ पे 80 पे सेट कर देना है। यहाँ पे मैं आपको सेटिंग्स बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये अब आपने 80 पे सेट कर लिया, आप चाहें तो उसका कलर भी चेंज कर लें। और यहाँ पे आपने एक अगेन से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है और उसको यहाँ पे बना देना है और उस पर आपने इसकी सेटिंग रख लेनी है 20, इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप RSI के अंदर एक सेटिंग हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ख़रीदना और बेचना कब होता है या एंट्री और एग्जिट कब लेनी होती है मार्केट के अंदर, कि जब आपकी ये 30 से नीचे आपको दिखाई दे मार्केट ओवर सोल्ड की तरफ जा रही है तो उस वक्त आप थोड़ी सी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है ना।
सिर्फ आपने RSI की बेस पे कभी भी एंट्री नहीं लेनी होती है, हमें और डिफरेंट चीज़ों को भी देखना होता है। बट आप अगर सिर्फ इसके लिए आप यहाँ पे 2-3 चीज़ों को और भी देखें, ठीक है ना, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे पढ़ेंगे। बट यहाँ पे अगर आपको 30 से नीचे अगर ये RSI दिखाई दे तो आप थोड़ी सी यहाँ पे बाइंग बना सकते हैं। और अगर मार्केट आपको 20 या 20 से नीचे दिखाई दे, यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मार्केट जो है ओवरसोल्ड हो चुकी है, सबने बेच दिया हो, तो ये टाइम एक अच्छी बाइंग का होता है। ठीक है, अच्छी बाइंग आप कब कर सकते हैं, जब आपको 20 से नीचे दिखाई दे। ठीक है, और यहाँ पे जब आपको RSI 70 पे दिखाई दे, ठीक है ना, मार्केट आप समझे ओवरसोल्ड की तरफ जा रही है, तो आपने यहाँ पे आके अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करनी है। जब भी आप कभी बाइंग करें 30 के नीचे या 20 के नीचे, उसके बाद जैसे ही मार्केट बाउंस बैक करे तो आपने 70 पे जैसे ही RSI आया आप अपने प्रॉफिट को बुक करना स्टार्ट करें, क्योंकि मार्केट ओवरबॉट की तरफ जा रही है, ख़रीदने वाले लोग बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं और हर कोई बाय कर रहा है, तो वो मार्केट से एग्जिट का टाइम होता है। तो यहाँ पे जब आपको 80 पे दिखाई दे तो आपने अपने प्रॉफिट बुकिंग लाजमी करनी है। जब मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट की तरफ जा रही हो तो आपने यहाँ पे ज़रूर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ठीक है, सिंपल ये कॉन्सेप्ट है, आपने सिर्फ अपनी इन नंबर्स पे नज़र रखनी है। 70, ठीक है ना, 70 और 80 ये आपके ओवरबॉट जोन है। ठीक है, और 30 और 20 आपके ओवरसोल्ड जोन है। जब इन जोन में मार्केट आएगी 30 और 20 के बीच या 20 से नीचे, तो इस वक्त आप थोड़ी बाइंग करेंगे। और सेलिंग आप कब करेंगे, जब 70 और 80 के बीच में हो या 80 प्लस पे जा रही हो, तो आप अपनी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम ज़रा चार्ट्स पे देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे RSI हमारी वर्क कर रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखें, RSI ने यहाँ पे 30 पे आई, ठीक है ना, इस जोन पे आप देखें ये RSI हमारी 30 पे टच करी डेली टाइम फ्रेम में, और यहाँ से फ़ौरन से मार्केट एक पंप कर गई। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ RSI हमारी 30 पे थी और इसने हमें यहाँ पे इंडिकेट दिया कि भाई मार्केट ओवर सोल्ड पे, ठीक है, आप बाय कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हमने बाइंग की तो आप देखें मार्केट में कैसा एक पंप आया, बिटकॉइन के अंदर यहाँ पे ऑलमोस्ट 33% का पंप आया। तो ये यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन मिली कि भाई यहाँ पे आप बाइंग बना सकते हैं, RSI के थ्रू ये हमें इंडिकेशन मिली। ठीक है, अब इसी तरीके से ज़रा हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट कब हमें ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर दिखाई दी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें आप, RSI 70 पे टच हुई, ठीक है ना, इस जोन पे, यहाँ पे इससे हमें क्या इंडिकेशन मिली कि भाई मार्केट जो है वो ओवरबॉट की तरफ जा रही है। ठीक है ना, मतलब बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी मार्केट ओवरबॉट में जाए हमें मार्केट से एग्जिट लेना है। तो यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिली कि भाई मार्केट ओवरबॉट में चल रही है, और उसके बाद आप देखें कैसा हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और मार्केट जो है आपको यहाँ पे वापस ओवरसोल्ड में दिखाई दी। और यहाँ पर अगर हम देखें, जब हमने यहाँ पे ओवरसोल्ड में बाइंग की तो यहाँ से हमें एक अच्छा यहाँ से रिवर्सल दिखाई दी, यहाँ पे हमारा एक अच्छा प्रॉफिट बन गया। जब हमने यहाँ पे RSI 30 से थोड़ी सी नीचे थी, हमने यहाँ पे अपनी बाइंग बनाई। सिंपली ये कि जब हमने ओवरसोल्ड में बाइंग बनाई, ठीक है, जब सब लोग बेच रहे थे, तो उस वक्त जब हमने बाइंग बनाई तो यहाँ से हमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो हमेशा आपने जब ओवरसोल्ड हो, 30 के नीचे हो, 20 के नीचे हो स्पेशली, तो आप वहाँ पे थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, और आप सेलिंग कब कर सकते हैं RSI के थ्रू, जब आपको ये ओवरबॉट में नज़र आए। ओवरसोल्ड में आपने बाइंग की थोड़ी सी, और जब आपको ओवर बॉट में दिखाई दिया तो आपने सेलिंग कर दी। ठीक है, सिंपली ये RSI का कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।